हेलो। आज ना हम एक ऐसे जादू के बारे में बात करने वाले हैं जो हर पल हर सेकंड हमारे आसपास हो रहा है, पर हम उस पर शायद ही कभी गौर करते हैं। ये कहानी है लाइट की, यानी प्रकाश की, और उसके रास्ता बदलने की, उसके मुड़ने की कला की। अरे ये तो हम सब ने देखा है ना? एक ग्लास में पानी लो, उसमें एक स्ट्रॉ डालो और वो सीधी स्ट्रॉ अचानक से मुड़ी हुई या टूटी हुई सी दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई आंखों का धोखा नहीं है। इसके पीछे एक जबरदस्त साइंस है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस रहस्य का नाम है अपवर्तन। अंग्रेजी में कहें तो रिफ्रैक्शन। हाँ, बस इतना सा ही है। जब भी लाइट मतलब प्रकाश की किरण एक चीज से निकलकर किसी दूसरी चीज में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अपना सीधा रास्ता छोड़कर थोड़ा सा मुड़ जाती है। और बस इसी मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रकाश मुड़ता है, लेकिन सवाल तो ये है कि वो आखिर मुड़ता ही क्यों है? क्या मजबूरी है उसकी? इस झुकाव के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस गुत्थी को भी सुलझाते हैं। इसका पूरा राज जानते हैं? सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है स्पीड, यानी रफ्तार। जी हाँ, लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे ही वो अपना रास्ता मतलब एक मीडियम से दूसरे में जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है, और बस स्पीड में यही बदलाव उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, जब हम कह रहे हैं मीडियम या माध्यम, तो इसका मतलब बस कोई भी ऐसी चीज है जिससे लाइट गुजर सकती है। जैसे कि हवा एक मीडियम है, पानी एक दूसरा मीडियम है और कांच वो एक तीसरा मीडियम है। और मजे की बात यह है कि हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। हवा में एकदम तेज, पानी में थोड़ी कम और कांच में तो और भी धीमी हो जाती है। तो लाइट का मुड़ना उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। पर क्या ये ऐसे ही कहीं भी किसी भी तरफ मुड़ जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर में हर चीज की तरह इसके भी अपने कुछ पक्के नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। जरा सोचिए, एक कार है जो एक पक्की सड़क पर बहुत तेज स्पीड से जा रही है। ये हुआ हमारा पहला मीडियम। अब अचानक वो सड़क से उतरकर रेत में चली जाती है। रेत एक नया मीडियम है, तो क्या होगा? जाहिर है, रेत में जाते ही कार की स्पीड एकदम से कम हो जाएगी, और इस स्पीड चेंज का नतीजा कार का रास्ता थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हल्की सी मुड़ जाएगी। बस ठीक यही होता है लाइट के साथ। यही है अपवर्तन। ओके, तो अब हमें ये पता है कि लाइट मुड़ती है और ये भी पता है कि क्यों मुड़ती है, पर कितना मुड़ती है? क्या हम इसे माप सकते हैं? क्या हम इस झुकाव को कोई नंबर दे सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। और इसका तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए साइंटिस्ट्स एक बहुत ही कमाल की चीज इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे ऐसे समझिए कि ये हर मीडियम का एक स्कोर है, एक नंबर जो बस ये बताता है कि वो मीडियम लाइट को कितना धीमा करेगा और इसके कारण उसे कितना ज्यादा मोड़ेगा। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.00 है। इसे हम बेसलाइन मान सकते हैं, मतलब हवा में लाइट लगभग सीधी ही चलती है। अब देखिए पानी को, इसका स्कोर है 1.33, मतलब ये लाइट को हवा से ज्यादा मोड़ता है। और फिर आता है कांच, जिसका स्कोर करीब 1.52 है, यानी ये पानी से भी ज्यादा बेंड करता है लाइट को। तो पैटर्न एकदम साफ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ये नंबर जितना ज्यादा होगा, लाइट का झुकाव भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ा जा सकता है और ये भी पता है कि कितना मोड़ना है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, इसे अपने काम में लाना, इसे इस्तेमाल करना। और बस यहीं से एंट्री होती है लेंस की। अब ये लेंस क्या बला है? देखिए, लेंस कुछ और नहीं, बस कांच या किसी भी पारदर्शी चीज का एक टुकड़ा है जिसे एक खास शेप में काटा गया है। और इसका एक और सिर्फ एक ही मकसद है, लाइट को कंट्रोल में मोड़कर एक क्लियर इमेज, एक साफ तस्वीर बनाना। मोटे तौर पर ना लेंस दो तरह के होते हैं। पहले हैं उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। इनका काम है लाइट की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। इसीलिए इनसे चीजें बड़ी दिखती हैं। और दूसरे होते हैं अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ये बीच में से पतले होते हैं और ये ठीक उल्टा काम करते हैं। ये लाइट की किरणों को बाहर की तरफ फैला देते हैं, डाइवर्ज करते हैं। इनसे हमें एक वाइड व्यू मिलता है और चीजें छोटी नजर आती हैं।
तो ये सारी जो साइंस हमने अभी समझी है, ये सिर्फ किताबों या लैब तक ही नहीं है। लाइट को मोड़ने की एक कला, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। वो जो उत्तल लेंस था ना, जो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, उसकी पावर सच में कमाल की है। उसी की वजह से तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से बारीक चीजें देख पाते हैं। हमारे कैमरों के लेंस जिससे हम तस्वीरें खींचते हैं, उनमें भी यही होता है। दूरबीन से हम करोड़ों मील दूर के तारे देख पाते हैं, और माइक्रोस्कोप से वो छोटी सी दुनिया जो हमें खाली आंखों से दिख ही नहीं सकती। ये सब उसी एक लेंस का कमाल है। और अवतल लेंस, अरे वो भी कुछ कम नहीं है। उनकी लाइट को फैलाने की जो खूबी है, उसी का इस्तेमाल होता है उन चश्मों में जो दूर की नज़र को ठीक करते हैं। दरवाजों में जो छोटा सा पीप होल लगा होता है ना, जिससे बाहर का इतना बड़ा एरिया दिख जाता है, वो भी इसी लेंस का कमाल है। और हाँ, आखिर में एक और बात, कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ सकता है, इसी को हम उसकी पावर कहते हैं। जब कोई अपने चश्मे का नंबर बताता है ना कि +2 है या -3, तो वो असल में अपने लेंस की पावर ही बता रहा होता है। नंबर जितना बड़ा, मतलब लाइट को मोड़ने की ताकत उतनी ही ज्यादा। तो सोचिए, एक पानी के ग्लास में रखी स्ट्रॉ के मुड़े हुए दिखने जैसी मामूली सी बात से शुरू हुई कहानी हमें सबसे छोटे सेल्स से लेकर सबसे दूर की गैलेक्सीज तक ले आई। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ लाइट को मोड़ने की इस कला में महारत हासिल करके हम भविष्य में और क्या-क्या कमाल की चीजें खोज सकते हैं।